नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आज सिलसिला बाजारों का में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन सी नॉन एग्री कमोडिटी और कौन सी कृषि जिन्स आने वाले सप्ताह यानी सोमवार से कितनी तेजी या मंदी के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे, किस कमोडिटी में दाव रखना चाहिए, किस में होल्ड करके चलना चाहिए और उस पर जानकार की क्या राय है। तो शुरुआत करेंगे हम यहां पे सबसे पहले नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। तो नॉन एग्री कमोडिटीज में हम शुरुआत करें सबसे पहले यहां पे सोने और चांदी से। जैसे कि हमने आपको पहले भी आग्रह किया था, पहले भी आपको खबर पहुंचाते आए हैं कि कोरोना वैक्सीन की सकारात्मक खबरों के चलते जो सोने चांदी के जो बाजार हैं वो लुढ़के ही पड़े हैं। कल के कारोबारी सत्र में भी हमने देखा कि सोने में भारी गिरावट देखने को मिली थी, 48,000 के नीचे भी लुढ़क चुका है सोना। वहीं चांदी में भी एक गिरावट का दौर ही देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन की खबरें, कोरोना की वैक्सीन की खबर निकाल के सामने आ रही है, वैसे वैसे ही जो सोने चांदी में जो सेफ हेवन डिमांड थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। जो निवेशक एक सेफ हेवन डिमांड के चक्कर में जो इन्वेस्ट किया था वहीं से अब अपना पैसा निकालते हुए खींचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आज एक बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि पीएम मोदी आज कोरोना की वैक्सीन जो देश में बन रही है उसका मुआयना करेंगे, उसके देखने जाएंगे, उसका अपडेट लेने जाएंगे। पीएम मोदी आज पुणे, हैदराबाद और अहमदाबाद जाएंगे कोरोना वैक्सीन के अपडेट लेने की। कोरोना की वैक्सीन कब तक चल रही है और कैसी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पीएम मोदी वहां से फिर शाम को वापस दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुकी है मार्केट टाइम्स टीवी की मैनेजिंग एडिटर रूपा मेहता जी, जो आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में कैसा देखने को मिलेगा आने वाला सप्ताह का रुख। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी शुक्रिया अखिलेश। रूपा जी, जैसे हमने देखा कि कोरोना की वैक्सीन की खबरें जैसे जैसे निकल के सामने आ रही हैं उतनी ही तेजी से सोने और चांदी में गिरावट का दौर जारी है और गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अब आने वाला सप्ताह आपको कैसा लग रहा है कि सोना चांदी में कैसा देखने को मिल सकेगा? देखिए अखिलेश, जो पिछला हफ्ता था सोने और चांदी का वो काफी गिरावट वाला रहा है और सोने ने अपने सभी लो पिछले काफी अरसे से जो बना रखे थे उन सबको ब्रेक किया है। और अभी जो कल की गिरावट है वो एक बार फिर से तेज गिरावट हम कह सकते हैं कि देखने को मिली है। भाव 48,000 के नीचे लुढ़के हैं। लंबे अरसे से हम देख रहे थे कि 49,800 के आसपास से मार्केट घूमता था, लेकिन पिछले हफ्ते हमने 49,800 के स्तर टूटते हुए देखे, 48,000 के घरों में सोने को कारोबार करते हुए देखा। और कल देर शाम को 48,000 के भी नीचे सोना लुढ़का और 47,900 के आसपास जो है लो लगता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब जो है गिरावट और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी वीकनेस देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में सोने ने कल $1780 जो एक अहम सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया और नीचे में $1770 तक गिर गया। और अब लगता है कि अगला हफ्ता भी बाजारों में गिरावट वाला रह सकता है। हल्की फुल्की खरीदारी जरूर लौट सकती है, क्योंकि एकदम से करेक्शन जो है वो देखने को मिली है, तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 48,000 से लेकर 46,000 के घर सोने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो अभी जो है हम 47,000 के नीचे मेरे को लगता है कि नेक्स्ट वीक हम जा सकते हैं और 46,000 एक्सपेक्टेड है कि मार्केट जल्द ही अब दिखला सकता है। और जैसे ही कोरोना वैक्सीन की अपडेट जो निकल कर आ रही है, अभी 90-95% कहा जा रहा है कि एक्यूरेट है वैक्सीन। अब आगे अगर पूरा इसको स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि वैक्सीन ओके है और मार्केट में लॉन्च हो जाती है, तो उसके बाद एक फिर से हम जो है वो करेक्शन देखने को मिलेगी गोल्ड में, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो है वो गोल्ड से फिर अपना पैसा निकालकर दूसरी अदर एसेट्स में लगाते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि अभी जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आई थी वो सेफ हेवन डिमांड थी। जब भी कभी कोई ऐसी अनिश्चितताओं की स्थितियां बनती है, अनसर्टेनिटी मार्केट्स में आती है, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट लोग गोल्ड में करते हैं, क्योंकि गोल्ड को सेफ हेवन माना जाता है। लेकिन अगर जब सब कुछ ठीक होता दिखाई देगा तो फिर वहां से पैसा जो है वो विड्रॉ होगा और अदर इक्विटीज में, इक्विटी शेयर मार्केट्स में जाएगा, प्रॉपर्टीज में जाएगा, अदर बिजनेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा। तो वहां पर लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाती है।
अभी हाल फिलहाल में बाजार जो है वो दबाव के साथ कारोबार करते दिखाई देंगे और हमें लगता है कि $1760 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से वापस से 1740 $1720 के स्तर देखने को मिल सकते हैं और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 46,000 के स्तर के अंदर अभी देखने को मिल सकते हैं। अभी भी अगर किसी को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे लगता है कि एक बार नेक्स्ट वीक का वेट करना चाहिए। हो सकता है नेक्स्ट वीक में ये टारगेट्स अचीवेबल हो और फिर वहां पर एक फ्रेश बाइंग जो है वो धीरे धीरे करके लिक्विडेट फ्रेश बाइंग जो है वो स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको ₹100 लगाने हैं तो आपको जी ₹10 वहां पर लगाने हैं, फिर थोड़ा करेक्शन आया तो फिर ₹10 वहां पर लगाने हैं। इस तरह पार्शियल आपको अपना इन्वेस्टमेंट फिर स्टार्ट करना होगा। लेकिन अभी जी इनिशियली लग रहा है कि 46,000 के लेवल्स के लिए अभी सोने के अंदर वेट करना चाहिए। जी जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आने वाले सप्ताह में भी सोने और चांदी में गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है। वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाएं। पहले आने वाला हफ्ता देखें कि उसमें भाव कैसे देखने को मिले हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी डिसाइड करके चलें। रूपा जी, वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में आने वाला सप्ताह का ट्रेंड कैसा रहेगा? देखिए कच्चे तेल के अंदर भी इसका अपोजिट देखने को मिलेगा। जो कच्चा तेल है कल हमने थोड़ा बहुत मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में एक बाउंस बैक ऊपर से करेक्शन देखा था, लेकिन वही इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में वापस से बाउंस देखने को मिला और जी $45 के ऊपर जो है मार्केट सस्टेन कर गया। तो कच्चे तेल के अंदर भी डिमांड जनरेशन का एक एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से प्राइसेस तेज हो रहे हैं और अभी एक्सपेक्टेड है कि कच्चा तेल हम $50 तक जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी खरीदारी करनी चाहिए कच्चे तेल के अंदर। दबाव जो भी देखने को मिले उस दबाव के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। अगर सोने चांदी के अंदर कोरोना की वैक्सीनेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है तो वहीं क्रूड के ऊपर भी उसका अपोजिट इफेक्ट आते हुए हम देख रहे हैं। जी सोना चांदी लुढ़क रहे हैं तो कच्चे तेल में तेजी का रुझान है और मुझे लगता है कि कच्चा तेल आने वाले दिनों में 3500 के स्तर छू सकता है दिसंबर वायदा। तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी ली जा सकती है 3340 3320 के आसपास। क्रूड ऑयल दिसंबर वायदा में बाय कर सकते हैं और नीचे में एक स्टॉप लॉस जो है वो 3260 का लगा सकते हैं और ऊपर में मुझे लगता है कि टारगेट 3480 से लेकर 3500 का स्तर कच्चे तेल में देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट वीक में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जैसे कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी आज कोरोना की वैक्सीन का अपडेट कर रहे हैं, लेने अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे और एक जगह तो पहुंच भी चुके हैं। तो क्या इसका इम्पैक्ट भी हमें सोने चांदी और कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल सकता है? देखिए इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है मार्केट के ऊपर आता हुआ हम नहीं देखेंगे। देखिए अगर उस वैक्सीनेशन की जो अभी देखने जो पीएम नरेंद्र मोदी दौरा करने गए हैं वो ये देखने गए हैं कि वैक्सीनेशन का ट्रायल कितना सफल है। अगर जी वो सफल होता है तब हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे और ऑलरेडी इसका इम्पैक्ट हम मार्केट पर आते हुए देख चुके हैं। देखिए खबर आने मात्र से ही हमने देखा कि सोना ऊपर से 100 से $150 लुढ़क चुका है। जो जी $1900 के घरों पर कारोबार कर रहा था आज वो 1700 के नीचे 1700 के आसपास जो है वो कारोबार करता दिखाई दे रहा है। तो अगर वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो सफल हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट जरूर मार्केट के ऊपर आएगा और वैक्सीनेशन जैसे ही मार्केट में आएगी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो फिर सोने के अंदर ही देखने को मिलेगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि सोने के अंदर अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। सोने के अंदर निचले स्तर जो है वो खरीदारी के लिए अट्रैक्टिव हो सकते हैं। 46,000 इमीडिएट हमारा टारगेट है यहाँ से। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अगेन 45,000 तक भी हम नीचे जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बिल्कुल मार्केट जो है प्रॉपर न्यूज बेस्ड चल रहा है। जैसे ही कोई न्यूज निकल कर आ रही है उस हिसाब से मार्केट रिएक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोने चांदी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ हम आगे देख सकते हैं। जी रूपा जी, उसी के साथ अगर बेस मेटल्स की बात करी जाए तो बेस मेटल्स में हमने देखा है जो ट्रेंड है काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिला था इस महीने। हालांकि लास्ट वीक जो था वो काफी बेहतर देखने को मिला था। आपने जो कॉपर, जिंक और लेड के जो लेवल्स दिए थे वो भी अच्छे खासे अचीव होते हुए नजर आए थे। तो वहीं से अब नेक्स्ट वीक बेस मेटल्स का ट्रेंड कैसे देखने को मिल सकेगा? अखिलेश देखिए जैसे कि हमने कल भी बात की थी कि कॉपर जो है जी 580 के घर दिखा सकता है और आप देखिए 570 के आसपास बंद होते हुए हमने देखा है। हमारे टारगेट के बिल्कुल क्लोज है मार्केट और मुझे लगता है कि मंडे को आपको ये टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। 580 कॉपर के अंदर जो हमने टारगेट दिया हुआ है वो अचीवेबल है। निकल 1231 ऑलरेडी हमारे टारगेट को क्रॉस कर चुका है। 1220 1240 के हमने टारगेट दिए थे।
तो ओवरऑल मार्केट जो है अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है और चाइना से ह्यूज डिमांड निकल रही है, इस वजह से एक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि अभी कॉपर अगर 580 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो आपको 600 के आसपास भी जाता हुआ मार्केट दिखलाई दे सकता है और 600 एक ऊपर का एक रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसको ब्रेक नहीं करता तो वहां से तेजी नहीं बनेगी। लेकिन 580 के ऊपर निकला तो 590 595 के आसपास मार्केट जा सकता है और वहां से एक करेक्शन देखने को मिल सकती है जो कि वापस से नीचे 540 तक हो सकती है। अभी पुल बैक बाकी है और मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में अभी और तेजी बन सकती है और जो हमने टारगेट दिए थे 580 वो अचीवेबल है और मुझे लगता है कि 580 के बाद 595 के इमीडिएट टारगेट के लिए आपको बाइंग में ही रहना चाहिए। जिंक में मैंने 222 का टारगेट दिया हुआ है, वो जी ऑलरेडी कल अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट वीक के लिए जिंक जो है वो 225 तक के स्तर दिखाता हुआ नजर आ सकता है। वहीं निकल की बात करें तो निकल भी 1260 तक ऊपर जा सकता है। तो अखिलेश जो अब यहाँ से तेजी बनेगी लेकिन काफी आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनें बनानी है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफी तेज हो चुका है। तो एक जी करेक्शन ड्यू है, वो करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकता है लेकिन फंडामेंटली अभी सभी कमोडिटीज तेज नजर आ रही है बेस मेटल्स की, तो मुझे लगता है कि अभी भी इसमें अपनी बाइंग को कंटिन्यूशन में लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं विशाल चौधरी जी, जो सोने के बारे में जानना चाह रहे हैं। कल को एक खबर निकल के सामने आई थी सोने के आयात शुल्क को लेकर कि क्या सरकार सोने का आयात शुल्क घटा सकती है, तो जानना चाह रहे हैं कि इसका भी क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकेगा मार्केट में सोने पर। देखिए इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है मार्केट पर अभी आता हुआ दिखाई नहीं देगा। अभी तो अपडेट है कि सरकार हो सकता है कि सोने के ऊपर आयात शुल्क को 12.5%, अभी उनको सजेशन दिया गया है कि इसको आयात शुल्क को कम कर दिया जाए और इसके ऊपर सरकार अभी विचार कर रही है। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि मतलब ऐसा कुछ होगा। अगर ऐसा होता भी है तो देखिए इम्पोर्ट तो वैसे भी हम कर ही रहे हैं और जी बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट आता हुआ हम नहीं देखेंगे क्योंकि प्राइजेस अगर आयात शुल्क घटता है तो भी इसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही बनेगा क्योंकि मार्केट जो है फिर और ज्यादा करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है कि अभी दबाव जो है वो बना रह सकता है अगर इंपोर्ट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आता है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी जाती है 12.5% से घटाकर जैसे कि कहा गया है कि 4.5% कर दी जाए, अब देखना होगा कि कितने परसेंट इंपोर्ट ड्यूटी घटाई जाती है, उसका भी इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर और वो नेगेटिव होगा और जिसके चलते सोना और दबाव में आता दिखाई देगा। और मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि $1700 के घर भी टूटते हुए दिखाई दे, लेकिन फिलहाल के लिए 1760 1740 के लेवल जो है एक्सपेक्टेड है कि मार्केट दिखला सकती है। तो चारों तरफ से जो अभी अपडेट निकल कर आ रहे हैं, जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो सोने को लेकर नेगेटिव है, तो इसीलिए सोने और चांदी के अंदर दबाव अगले हफ्ते में बना रह सकता है। जी, तो ये तो बात करी थी हमने नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं बस इतना ही, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।